साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर कुलदीप श्रीवास्तव होम्योपैथी के चमत्कार में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों आइए आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही बड़ी भयंकर बीमारी के बारे में जिसका नाम है थैलासीमिया। मित्रों, क्या है थैलासीमिया, क्या क्या इसके कारण हैं, क्या साइन सिम्टम्स हैं, क्या काजेशंस हैं और कौन कौन सी होम्योपैथिक दवा हैं जो थैलासीमिया में अच्छा कार्य कर सकती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मित्रों एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि मोस्टली जो मैं वीडियो बनाता हूँ वह माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री जी के ग्रुप में भी मैं भेजता हूँ और उनसे इस मंच के माध्यम से करबद्ध आग्रह निवेदन विनम्रतापूर्वक करता हूँ कि सर हम लोग कुछ ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं जो कि कुछ जानकारी रखते हैं बीमारियों को ठीक करने के लिए। सर मेरे जैसे बहुत सारे डॉक्टर हैं जो कि समाज और देश के हित में कार्य करना चाहते हैं, अतः कहीं भी अगर जो हम लोगों की ज़रूरत पड़ती है तो निःशुल्क हमसे सेवा का लाभ आप लोग उठा सकते हैं। हम लोगों को जहां भी चाहें वहां सेवा के लिए भेज सकते हैं और हम लोग पूरा पुरजोर प्रयास करेंगे कि समाज से असाध्य गंभीर से गंभीर बीमारियों को ठीक किया जा सके। मैंने बहुत बार वीडियो भेजा, बहुत सारे निवेदन किए। अगर जो कहीं सरकार को ऐसा लगता है कि हम लोग समाज हित में, देश हित में कुछ कर सकते हैं तो प्लीज़ हम लोगों से होम्योपैथिक उपचार का सेवा ज़रूर लिया जाए। आइए मित्रों शुरू करते हैं। क्या है थैलासीमिया? तो मित्रों थैलासीमिया एक प्रकार से डिसऑर्डर है जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है उसमें डिसऑर्डर हो जाता है, जिसके वजह से धीरे धीरे करके आरबीसी का प्रोडक्शन रेट कम होने लगता है और हीमोग्लोबिन धीरे धीरे करके एकदम से कम होने लगता है। और ऐसे कंडीशंस में मित्रों जनरली मरीज को ऑक्सीजन की कमी के वजह से हार्ट में प्रॉब्लम, लीवर में प्रॉब्लम, स्प्लीन में प्रॉब्लम आने लगती है, जिसके वजह से उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। शरीर उसका दिन प्रतिदिन कमज़ोर होने लगता है। लक्षण की बात करें तो थकावट, फटीग बहुत ज़्यादा लगता है। इसके अलावा जो है सीवियरिटी देखने को मिलती है कि उसका जो है हीमोग्लोबिन डे बाय डे जो है कम होने लगता है। टार्डीनेस ऑफ द बोन देखने को मिलता है और स्पेशली फेस का बोन जो है धीरे धीरे करके सिकुड़ने लगता है और स्कल ब्रेन का जो है बोन है वह भी कमज़ोर पड़ने लगता है। हड्डियों के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और शरीर एकदम दुबला पतला एकदम से जो है कमज़ोर होने लगता है। यह टोटली जो है हीमोग्लोबिन के कमी के कारण होता है। मित्रों अगर जो देखा जाए तो इसमें इनहेरिटेड यानी कि जो है जन्मजात माता पिता से आनुवांशिक तौर पे बीमारी आती है और मोस्टली जीन म्यूटेशन देखने को मिलता है। साथियों अगर जो देखा जाए तो हीमोग्लोबिन में अल्फ़ा और बीटा चेन जो है बहुत तेज़ी से डिस्टर्ब होने लगता है और इसमें जो है 1 to 4 जीन म्यूटेशन ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर जो अल्फ़ा चेन की बात करें तो अगर जो उसमें एक जो है जीन म्यूटेशन हो रहा है तो ज़्यादा लक्षण तो नहीं आते हैं, लेकिन 2 पे माइल्ड टू मॉडरेट होता है और तीसरे वाले जीन में जब म्यूटेशन होता है तो वह सीवियर स्थिति में चला जाता है। हीमोग्लोबिन जो है बहुत कम हो जाता है, आरबीसी का जो प्रोडक्शन रेट है बहुत कम हो जाता है, डिसऑर्डर ज़्यादा देखने को मिलता है और यहीं पर हाइपर बिलिरुबिनेमिया होना शुरू हो जाता है। मरीज का जो है इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन देखने को मिलता है, लीवर में दिक्कतें आने लगती हैं और जो है बिलिरुबिन का प्रोडक्शन बढ़ने के वजह से उसको एनीमिया के साथ साथ में, थैलासीमिया के साथ साथ में जॉइंटिस के लक्षण ज़्यादा आने लगते हैं। जॉइंटिस की समस्या बढ़ जाती है। 4 जीन म्यूटेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है और जो है एट द टाइम ऑफ बर्थ 2 से 3 दिन में ही शिशु की मृत्यु हो जाती है। अगर जो बीटा चेन की देखें तो इसमें भी 1 to 4 जीन म्यूटेशन होता है
और बीटा जो है मित्रों, यह जो है सीवियर स्टेज होता है, मेजर स्टेज होता है, और इसमें जो है बहुत ज़्यादा समस्याएं आ जाती हैं। 1 जीन में ही जो है माइल्ड टू मॉडरेट में जाता है, 2 जीन में सीवियर हो जाता है, और 3 और 4 में मित्रों तो इतनी स्थिति जो है डैमेज हो जाती है कि बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, अर्थात मरीज को हमेशा कुछ दिनों के अंतराल में खून चढ़ाना पड़ जाता है। मित्रों, मैंने एक वीडियो देखा, उसमें एक बच्चा है जो कि थैलासीमिया से पीड़ित है, और उसके वीडियो को देख करके मैं उसे बहुत आशीर्वाद दे रहा हूं कि बेटा, तुम बोल रहे थे कि मुझे थैलासीमिया की दिक्कत है और मेरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, और मैं जो है वीडियो बनाता हूं, अगर जो आप कहें तो बनाएं या ना अच्छा लगे तो ना बनाएं। तो बेटे, मैं तुम्हारे साहस को इसी मंच के माध्यम से सलाम करता हूं। तुम्हारा वीडियो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैंने लाइक भी किया वीडियो, और जो तुम्हारी शैली है बोलने की बहुत अच्छी है, तुम्हारी बातें बहुत अच्छी हैं। बेटे, तुम खूब खाओ, खूब पियो, खूब मौज मस्ती करो, अच्छे से रहो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। महाराज बालाजी महाराज तुम्हें जल्दी से जल्दी ठीक कर दें और तुम एक सुखी जीवन यापन कर सको। बच्चे की उम्र ज़्यादा है, लेकिन थैलासीमिया के वजह से बच्चा बहुत छोटा लगता है देखने में, और बार बार उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। तो मैंने सोचा यह एक बच्चे की समस्या ना हो करके वैश्विक स्तर की समस्या है, इसलिए इस वीडियो को बनाना मैंने उचित समझा, और अपने ज्ञान के आधार पर आपको मैं बता रहा हूँ। तो मित्रों, थैलासीमिया में अगर जो अल्फ़ा है तो भी दिक्कत है, और बीटा जीन म्यूटेशन हो रहा तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। तो ये तो हो गया इसका जो है थैलासीमिया क्या था, काजेज क्या थे, साइन सिम्टम्स। अब एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अब देश बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, संसाधन बदल रहे हैं, उपकरण बदल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें अपने दिमाग को भी और परंपरा को भी थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। मित्रों, यह जो है एक प्रकार से जो है आनुवांशिक बीमारी है। पेरेंटल हिस्ट्री जो है जब चाइल्ड में जाती है, अर्थात एक जो है थैलासीमिया से ग्रसित माता पिता की जब शादी होती है और जो बच्चा उनसे पैदा होता है, मोस्टली उसी बच्चे में यह बीमारी देखने को मिलती है, और सबसे ज़्यादा सफ़र वह बच्चा करता है। तो अगर जो शादी के पहले इनका ब्लड टेस्ट करा लिया जाता, या जितने भी माता पिता हैं जो अपने बेटी बेटा का शादी करने जा रहे हैं, क्यों ना एक बार उनका जो है ब्लड टेस्ट हो जाए और उसके बाद में उनकी शादी की जाए, तो इससे बहुत सारी बीमारियों से बचा जा सकता है। और अगर जो कोई समस्या उनमें निकल करके आ रही है तो शादी के पहले ही उस समस्या का समाधान किया जा सकता है, और एक बड़ी बीमारी को रोका जा सकता है, और एक होने वाले बच्चे में बड़ी मुसीबत को भी टाला जा सकता है। खैर, ये तो मेरा नियम, मेरी जो है एक जो है धारणा थी, अगर जो कहीं गलत बोल गया हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इससे जो है कुछ हद तक जो है इस बीमारी को डिटेक्ट किया जा सकता है और आगामी समस्याओं से बचा जा सकता है। अब रही बात क्या करें कि थैलासीमिया से जो है पीड़ित व्यक्ति को आराम मिल सके, तो सबसे पहले आप किसी रजिस्टर्ड अस्पताल में या चिकित्सक से परामर्श लें, और खूब सोच समझ करके उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए उनके प्रिकॉशंस को, उनके द्वारा दिए गए सुझाव को लीजिए। और जब जब डॉक्टर साहब आपको बुलाएं काउंसलिंग के लिए, मेडिसिन के लिए, तो प्रॉपर एग्जैक्ट टाइम पर पहुँचें। 2 दिन 4 दिन की दवा बची हो तभी जा कर के मिल लें, दवा कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मित्रों, अगर जो बात करें कि कैसे इसमें और ज़्यादा सुधार किया जा सकता है, तो साथियों, यह थैलासीमिया की बीमारी डिटेक्ट करने में बहुत समय लग जाता है। कारण ये होता है कि मरीज पहले आसपास के मेडिकल स्टोर से दवा खरीद करके खाता है, उसके बाद में जो है रोग विशेषज्ञ को ना दिखा करके जनरल ट्रीटमेंट कराता है, और होते होते उसकी कंडीशन और दयनीय हो जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत आ जाती है।
और फिर जब वह किसी सरकारी अस्पताल में या किसी उचित चिकित्सक के पास पहुंचता है, तब जब जांच होती तो डिटेक्ट होता है कि उसके अंदर थैलासीमिया की समस्या है। अगर जो यहाँ इस गैप को थोड़ा सा दूर किया जाए और डायरेक्ट ही किसी जो है सरकारी अस्पताल में दिखाया जाए या किसी रोग विशेषज्ञ को दिखाया जाए, तो हो सकता है कि कुछ सीवियरिटी को कम किया जा सकता था। इसलिए मित्रों, जब भी कोई ऐसी समस्या हो तो आप जो है किसी सरकारी अस्पताल का शरण लीजिए, किसी रोग विशेषज्ञ से दिखाइए। कौन कौन सी होम्योपैथिक दवा है जो कि थैलासीमिया में बहुत अच्छा काम करती हैं। तो साथियों, यह वीडियो सिर्फ नॉलेजेबल पर्पस से है, सिर्फ आपके ज्ञान वर्धक के लिए है, सिर्फ जानकारी के लिए है, ताकि आप समझ सकें कि होम्योपैथ में ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं जो कि इस असाध्य रोग में कारगर साबित हो सकती हैं। तो मित्रों, पहली दवा है लैकेसिस। लैकेसिस बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। यह थैलासीमिया की समस्या को कुछ हद तक ठीक करने में सक्षम है। यह सब जितनी भी दवाइयाँ बता रहा हूँ, सब जो है आपको किसी भी उचित रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श और दिशा निर्देश में लेना है। दूसरी दवा है मित्रों फेरम मेट। फेरम मेटालिकम जो है मित्रों, आपके हीमोग्लोबिन लेवल को, आपके वीकनेस को, आपकी जो है ऑक्सीजन की समस्या को, आपके जो है सफोकेशन की समस्या को, आपके फटीगनेस को काफ़ी हद तक लाभ पहुंचा सकता है। तीसरी दवा है मित्रों कैलकेरिया फॉस। जी हाँ दोस्तों, मोस्टली थैलासीमिया में बोन मैरो डिफॉर्मिटी के वजह से, बोन मैरो डिसऑर्डर के वजह से, बोन मैरो के जो है क्षतिग्रस्त होने के वजह से आरबीसी का प्रोडक्शन कम होता है और कैल्शियम लेवल धीरे धीरे करके कम होने लगता है। ऐसे स्टेज में मित्रों कैलकेरिया फॉस बहुत ही अच्छा आपको रिस्पांस दे सकता है। तो इन दवाइयों का प्रयोग किसी रजिस्टर्ड होम्योपैथिक चिकित्सक के परामर्श और दिशा निर्देश में लेना है। और जहां भी आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन या जो भी जो है दवा ले रहे हैं, उन डॉक्टर साहब से भी एक बार आप सलाह ले लें कि क्या सर इन दवाइयों के साथ में हम कोई अन्य होम्योपैथिक दवा ले सकते हैं। यदि वो परामर्श आपको देते हैं, अलाउ करते हैं, तो ही इन दवाइयों का प्रयोग करें। मित्रों, आज भी हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं उनकी बात नहीं करता हूं जिनके पास पैसे हैं, संसाधन हैं, वह तो जो है बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा सकते हैं, प्राइवेट में भी सरकारी में भी। लेकिन आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि अपनी बीमारी को समय और भगवान के भरोसे छोड़ बैठे हैं और उन्हें कोई दूसरा चारा नहीं दिख रहा है। तो ऐसे में ये कुछ होम्योपैथिक दवा आपके लिए उम्मीद का किरण साबित हो सकती हैं। चूँकि यह बीमारी लाइलाज है, काफ़ी जो है हार्ड और जो है डेंजरस अवस्था में जो है आपको ले जाती है। तो इसलिए ऐसी परिस्थितियों से भी आपको उबारने में यह दवा कुछ हद तक मददगार साबित हो सकती है। तो साथियों, अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। यदि आपकी कोई समस्या हो तो इस दिए हुए नंबर पे फ़ोन करके बात कर सकते हैं। मित्रों, हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, इसलिए आपसे करबद्ध निवेदन है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और यूट्यूब में छोटा सा बेल आइकन का बटन है, उसे दबा दीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपके श्री चरणों में नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। बेटा, एक बार बहुत बहुत फिर से तुमको धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और तुम्हारे जज्बे को सलाम है। अगर मैं कहीं तुम्हारे काम आ सकता हूं तो निसंकोच आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथी।